हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो ना मैंने प्रॉपर ना एडिटिंग कर ली थी, इसकी आवाज़ भी दे दी थी इस वीडियो में। उसके बाद मैंने फिर वो जो एडिटिंग वाला पार्ट था वो सारा का सारा डिलीट कर दिया, हटा दिया। इवन जो बोल रही थी मैंने 20 मिनट बोल के वीडियो बनाया था। अपने दिल की कुछ बातें थी जो मैंने बोल दी थी, वो भी ससुराल वालों के ऊपर कि हाँ वही चीज़ें थी कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं निधि, तू अब नहीं बोलेगी, तू चुप हो जा। और मैंने वो पार्ट फिर डिलीट कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं वो पार्ट वीडियो में पब्लिश नहीं करूँगी, क्योंकि इसे यार तुझे देख निधि, जो चीज़ तेरे को समझ में आ रही है ना, मुझे जो समझ में आई है कि निधि तू कभी लाइफ में ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर तू उन लोगों को भूलेगी नहीं तो। अगर उनको याद रखेगी, चाहे तू बैड मेमोरी के तौर पे भी याद रखे कि हाँ यार उन्होंने ये किया, ये गलत हुआ। पता है क्या होता है, देखो इंसान के साथ ना ज़िंदगी में बहुत गलत हो जाता है। मैं ये चीज़ जो मुझे समझ में आई है, लोग भी बहुत गलत आपके साथ कर देते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम के साथ ना उन चीज़ों को भूलना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये चीज़ मैं ना अभी बैठ के वही चीज़ सोच रही थी कि निधि देख, अगर तुझे ज़िंदगी में अब उन पुरानी चीज़ों से आगे निकलना है ना, अगर तुझे उनको दिमाग से भी निकालना है कि नहीं, तेरा तू ऐसे सोच ले, तेरा कभी कोई ससुराल था ही नहीं। तो जैसे उन्होंने तेरे को अपने दिमाग से 2 मिनट में निकाल दिया था ना हस्बैंड के गुजरने के बाद, वैसे ही तू भी उनको अपने दिमाग से बिल्कुल ही साफ़ कर दे, बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। तो वो तभी होगा जब तू उन लोगों की बातें करनी बंद कर देगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। तो कसम खा ले कि आज के बाद निधि तू ससुराल के बारे में कभी बात नहीं करेगी अपनी वीडियो में। कोशिश कर जितना हो सके नहीं करेगी, चाहे 1 साल 2 साल तू उनको अपने दिमाग से निकाल दे। क्योंकि तू कितनी बार भी वहाँ की पुरानी बातें कर ले, कुछ कर ले, लेकिन तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, वहाँ का तेरे को कुछ है नहीं। तो वो उस चीज़ को समझ, और अगर तू उस चीज़ को समझ जाएगी ना तो अपनी लाइफ में अच्छे से तू खुश रह पाएगी। मम्मी प्लीज़ बर्तन मत करो, खुड़का हो रहा है, वीडियो बन रही है मम्मा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने ब्रेड ख़रीदी थी, ये ब्रेड ख़रीदी थी, और दूसरा जो पैकेट है ये मैंने वो ख़रीदा था वड़ा पाव वाली, जो होती है ना वड़ा पाव वाली होती है, ब्रेड होती है। मैंने कहा ये बना के विहान को खिला दिया करूँगी, तो ये ख़रीदा था। साथ में मैंने कुछ मखाने, एक ही मखाने का पैकेट ख़रीदा था, बट मखाने मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि वो पतंजलि वाले मखाने अच्छे लगते हैं मुझे, जो ज़्यादा थोड़े गोल फूले हुए होते हैं। ये मखाने बनने के बाद काफ़ी जैसे छोटे छोटे मखाने बने, तो फ़र्क तो होता ही है ना। पतंजलि के ना प्रोडक्ट्स वैसे खाने में अच्छे हैं, घी भी अच्छा है। मैंने अभी पतंजलि का ही घी खोला है आज मैंने, तो उसकी खुशबू भी अलग ही आती है। तो वहीं से वो ये है कि पतंजलि स्टोर काफ़ी दूर है मेरे घर से, तो मैं वहाँ जैसे होता है ना कि आप नहीं जा सकते। और पतंजलि का जो प्रोडक्ट्स है ना वो हर दुकान पे नहीं मिलता है, आप खुद देख लीजिए। कहीं भी होता है ना, या तो आपको पतंजलि स्टोर में ही जाना पड़ता है वहाँ का सामान खरीदने के लिए। तो बस कहते हैं ना कि देखो, एक को देख के दूसरे को सब्र करना पड़ता है। ये बात ज़िंदगी में सच है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, हो जाता है बहुत बड़े बड़े घाटे भी हो जाते हैं आपकी लाइफ में, ह्यूमन लॉस भी हो जाता है, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन आपको पता नहीं क्या क्या आपको सहन करना ज़िंदगी में पड़ जाता है। बट हमें क्या है ना, एक को देख के दूसरे को सब्र करना ही पड़ता है। हम ये सोच के हम ज़िंदगी चलती है हमारी कि यार देख उसने भी तो, उसके साथ ये हो गया, वो भी तो बैठा ही है, या वो भी बैठी है, उसने भी, उसकी लाइफ में भी तो कितना कुछ हो गया। तो ये सोच के जब हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं ना, तो हमें फिर अपनी लाइफ थोड़ी सी आसान लगने लग जाती है। जब हमें दूसरों की ज़िंदगी के हम दुख देखते हैं ना, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी के दुख तकलीफ़ें थोड़ी कम लगने लग जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो घर नहीं देखा वो ही भला, कहते हैं ना। तो वही बात होती है कि कोई बात नहीं, हम अपने दुखों को देख के रो रहे थे, लेकिन जब दूसरों के दुख देखे तो हमारे आंसू रुक गए। तो वही है कि इसीलिए मैंने यहाँ से मैक्रोनी ली, एक आटे की थैली भी खरीदूंगी, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रहा है। और पता है मेरा इस टाइम मेरा ऐसे मन हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा मन करता है मैं नौकरी कर लूँ, कोई जॉब मिल जाए। बस वही है ना, बच्चे को देख के बस मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूँ, वही मैं अटक जाती हूँ। सोचती बहुत बार हूँ, क्योंकि जब आपके हाथ में पैसों की कमी भी होती है और आपको खर्चे भी होते हैं, और आपका दिल भी होता है कि आप पैसे कमा के अपना घर चलाओ, तो आप सोचते हो कि काश एक अच्छी सी नौकरी आपके पास हो। ये यूट्यूब से ठीक है यार, मेहनत करती हूँ, यहाँ पे भी वीडियोस डालती हूँ, बट आपको भी पता है कि यहाँ से मुश्किल से महीने का 10,000 निकलता है। तो 10,000 में ठीक है घर का राशन आ जाता है, खर्चे पूरे हो जाते हैं। हाँ, मैं घर पे बैठ सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अगर महीने का 10,000 भी कमा रही हूँ तो उससे मैं कोई ये नहीं है कि मुझे नौकरी पर जाना ही जाना होगा। मैं घर पर बैठ के 10,000 में भी गुजारा कर सकती हूँ। लेकिन एक वो होती है ना कि इंसान को ये रहता ही है फिर भी, देखो कि यार थोड़ा और अच्छे से कमा लेते, अगर अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते तो और अच्छा बढ़िया हो जाता।
तो थोड़ा सा रहता ही है, मेरे को में तो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मेरे में तो ये चीज़ रहती है कि यार मैं काश मैं यूट्यूब पे भी काम करती रहती, या मेरे पास एक मतलब नौकरी भी होती जहाँ मैं काम वाम कर सकती, तो और भी कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो इंसान तो सोचता ही है, बट कोई भी ऐसी नौकरी हो, अगर कोई ऐसी नौकरी होती ना जिसमें मैं बच्चे को साथ रख के नौकरी कर सकती, तो मैं कर लेती। और फिर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी कि हाँ चलो बच्चा है उसको साथ लेके जा रही हूँ, साथ आ रही हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। बट छोटे बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है नौकरी करना। या तो पीछे कोई संभालने वाला हो बच्चा, तभी आप नौकरी कर सकते हो। और फिर बच्चा बिल्कुल रुल जाता है। अगर आप यूँ देखो ना कि बिल्कुल ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है फिर नौकरी करना। तो बच्चे को देख के इंसान सोचता है कि चल कोई बात नहीं, थोड़े कम पैसों में गुजारा कर ले, लेकिन अपने बच्चे को पहले रख। अगर उस ये मत सोच, मतलब बच्चे की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए कि नौकरी पैसे कमाने के चक्कर में बच्चा रुल जाए बिल्कुल ही। इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं निधि, तू अपना यूट्यूब पे ही काम करती रह, अपने बच्चे पे ध्यान दे, अपना घर पे ही रह ले, मतलब कुछ टाइम, क्या पता आने वाले टाइम में क्या पता यूट्यूब भी मेरा अच्छा चल जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो मैं यूट्यूब ही अच्छा चला लूँगी। तो हो सकता है ज़िंदगी में कुछ अच्छा मेरी लाइफ में होगा। तो ऐसे होता है ना कि व्यूज़ का तो ऐसा ही रहता है यहाँ यूट्यूब पे, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। तो अभी थोड़े लो चल रहे हैं, तो क्या पता थोड़े अच्छे व्यूज़ भी आ जाएंगे। तो हो सकता है किसी महीने 20,000 भी निकल जाए सैलरी, किसी महीने 25 भी निकल जाए आने वाले टाइम में। तो ठीक है, इस तरीके से घर का राशन पानी का गुजारा तो हो ही रहा है। तो सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, जैसे भी हो अपना घर पे ही रह के काम चला ले, अपना बच्चे को प्रायोरिटी दे, और अब भूल जाए यार वहाँ का जितना था मोह त्याग दे। कहते हैं ससुराल का मोह पूरा त्याग दे निधि, अब अपने दिमाग से निकाल दे। और भी तो कितने लेडीज़ हैं यार, वो भी तो रह ही रही है, उनको देख के सब्र कर ले और पुराना सब भूल जा। तो बस मैंने यही डिसाइड किया है कि अब अगर मेरे ससुराल वाले मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की इंटरफेयर नहीं करेंगे, या उनकी दखल अंदाज़ी मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी कभी भी, तो मेरी भी वीडियो में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। आज के बाद मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी ज़िंदगी की प्रेजेंट लाइफ के बारे में ही आप लोगों से बातें करूंगी। जो मेरी लाइफ में आज चल रहा होगा मैं उसी के बारे में आप लोगों से बातें करूंगी। पुरानी बातें मैं छोड़ ही दूंगी, क्योंकि पुरानी बातें देखो कब तक आप करोगे पुरानी बातें, और आपके दिमाग में ना मैंने ये बात देखी है, जब भी मैं ससुराल के बारे में बात करती हूँ ना मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। जैसे मैं ठीक अच्छी खासी बैठी होती हूँ ना नॉर्मली, तो ससुराल के बारे में बात करके देखो वीडियो तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद मेरे सिर में दर्द हो जाता है और फिर पूरा दिन मेरा इतना ख़राब जाता है ना। इसलिए ही अपने मेंटल पीस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इससे देखो मेरा ही नुकसान हो रहा है, मैं परेशान हो जाती हूँ ससुराल के बारे में। जब भी मैं बात करती हूँ मैं टेंशन में चली जाती हूँ दोबारा से, मेरी सेहत भी ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि मेरा अंदर से अच्छा फील नहीं करती ना, तो मैं कुछ भी मतलब ऐसी एनर्जी नहीं रहती शरीर में, ऐसा रहता है बस लेटे रहो सोचते रहो पुरानी बातों के बारे में। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी ही सेहत ख़राब हो रही है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। और मैं बीमार हो गई तो ऐसा नहीं है ना कि खर्चा भी फिर मेरे को खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, जब तो मैं कम से कम एटलीस्ट अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखूँ ना। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिया है कि नहीं निधि, तू अब से जितना हो सके बस तू अपना ही काम कर, बस अब भूल जा, पुराना सब भूल जा। जिसने जो किया वो उसके कर्म आए, अच्छे बुरे वो उसके खाते में जुड़ेंगे। तू अपने कर्म अच्छे रख, बस तू अपने ऊपर अपना देख बस। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं अब मैं नहीं बात करूँगी, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है अब ज़िंदगी में, और अच्छा पॉजिटिव और अच्छा कंटेंट मैं लेकर आऊँगी अपनी वीडियोज़ में कुछ आप लोगों को, ताकि आप मोटिवेट हो, इंस्पायर हो कि हाँ निधि ने कुछ आपको अच्छा सिखाया ज़िंदगी में। मैं अच्छा ही कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव कंटेंट ही लेकर आऊँगी, आपकी लाइफ को अच्छा, मतलब मैं अपनी लाइफ भी अच्छी बनाऊँगी और आप लोगों की भी। तो ये डब्बे मैंने देखो पीछे इसीलिए रखे हैं क्योंकि बाहर धूप में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे हैं। तो मैंने सारा राशन देखो रसोई में नहीं रखती, मैं पीछे स्टोर रूम में रख देती हूँ, और जो भी मुझे कुछ खाना पीना होता है निकालना होता है तो मैं यहाँ पीछे से ही निकाल के डब्बे मैं आगे मतलब रसोई में फिर खाना बना लेती हूँ। तो उसके बाद ये देखो ये कुछ दवाइयाँ थी जो एक्सपायर हो चुकी थी, तो मैं एक्सपायरी डेट चेक कर करके जो एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ हैं वो मैंने फिर सारी डस्टबिन में फेंक दी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है मेरे ससुराल वालों के लिए। इसके बाद मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मेरे ससुराल वालों के लिए कोई वीडियो नहीं जाएगी। आई होप सो नहीं जाएगी।
मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं उन लोगों के बारे में अब अपने मुंह से कुछ भी बात ना करूं, क्योंकि मैं उन लोगों को भूलना चाहती हूं अब, क्योंकि जब तक मैं बात करती रहूंगी तब तक मेरी मेमोरी में रहेंगे, मेरे दिमाग में रहेंगे वो लोग, और जब तक दिमाग में रहेंगे इसका मतलब मेरी ज़िंदगी से वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं अब उन लोगों को बिल्कुल ही भूलना चाहती हूँ। मैं उनको याद मतलब ऐसा बनना चाहती हूँ कि मैं कौन थे मैं जानती भी नहीं, मतलब ऐसी मैं खुद को बनाना चाहती हूँ कि कौन ससुराल वाले कौन थे, कौन मेरे सास ससुर, मैं किसी को नहीं जानती, कौन देवर, कुछ भी, सब पुराना हो गया, सब भूल गई मैं खुद को ऐसा बनाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जब याद भी करती हूँ ना, अपनी बात भी करती हूँ उनके बारे में, तो जब बात भी करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें फिर से घूमती हैं, और मैं कभी फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगी अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर मुझे एक चीज़ जो समझ में आई है, अगर मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो पुराने बैगेजेस को छोड़ना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। मैं अब आगे बढ़ूंगी, अब मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगी। क्योंकि मेरे को जो चीज़ समझ में आई, देखो जब उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, उन लोगों ने मेरे को ये बात बोला था कि हमें तेरे से निधि कोई लेना देना नहीं है, हमारा बड़ा बेटा गया, हमारा सब कुछ गया, अब हमारे घर मत आइयो, ये शब्द थे मेरे पति के गुजरने के बाद उन लोगों के। और उसके कई साल उन्होंने मेरे से मतलब रिश्ता भी नहीं रखा, मेरे से कोई लेना देना नहीं। इवन आप खुद ये चीज़, मम्मा एक मिनट मम्मा, अगर देखो जब देवर की शादी हुई, जब उन्होंने मेरे को बुलाया ही नहीं, अगर वो रिश्ता होता कुछ तो वो मुझे बुलाते ना, जब नहीं बुलाया इसका मतलब रिश्ता खत्म हो चुका। क्योंकि एक बार बताओ, देवर की शादी में बड़ी भाभी होती है ना, मैं नहीं थी ना, इसका मतलब मेरे साथ अब कोई रिश्ता उनका है ही नहीं, बचा ही नहीं। होता तो वो बुलाते, रिश्तेदारी कोई बुलाया जाता है ना, जब रिश्ता ही नहीं बचा तो फिर क्या ही का। तो वो भी अगलों ने भी साफ मेरे को बात मुंह पे बोल दी कि हाँ हमने तेरे को छोड़ दिया, हम मानते हैं, उसके बाद अब हम तेरे से ना हम तेरा ले रहे ना हम तेरे को दे रहे, बस तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये बात मेरी सास ने मुझे बोली थी इस बार जब मैं गई, बोलती कि ना तू अपना कर, हम अपना कर रहे हैं, और तू बस हम गुजर जाए तू मत आइयो हमें हमारी मैयत पे देखने, हमें बस अपना देख। मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जब मेरे से अब उनको कोई लेना देना नहीं है तो फिर मुझे भी उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो मेरे को जो चीज़ अभी इतने सालों में, पिछले 4 साल हो चुके हैं, 4 साल क्यों, पति को गुजरे तो 4.5 साल हो गए हैं। तो अब मेरे को अब इट्स हाई टाइम, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उन लोगों को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए, बहुत हो चुका है। और अपनी ज़िंदगी को भी अब आगे बढ़ के एक अच्छे से एक अच्छा मौका खुद के लिए देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब मेरे को उनके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं बातें करती रहूँगी तब तक वो चीज़ें दिमाग से फिर निकलेंगी नहीं। तो इसीलिए मैंने ये लाइफ का एक डिसीज़न लिया है कि मैं अब उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है। वो अपनी लाइफ में खुश रहें और भगवान उनको सारी खुशियां दे उनकी ज़िंदगी में, जो आनी हो जो भी हो, और मैं अपनी लाइफ देखूं अब आगे, है ना। तो इसीलिए इस मैटर को मैं अब यहीं पर ही क्लोज करती हूँ। जो उनका देखो उनकी किस्मत में था उन्होंने रख लिया, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा आगे, ठीक है। ना मैं उनके ऊपर कोई केस कर रही हूँ, ना मैं उनसे उनकी धन प्रॉपर्टी ले रही हूँ, ना मैंने अपना गोल्ड उनसे लिया है। मैं सब कुछ छोड़ के मैंने ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी में शुरुआत की है। तो बस अब अपनी ऊपर ही अपने काम पे मैं ध्यान दूंगी, जो चला गया उसको मैं छोड़ रही हूँ पीछे, है ना। तो बस इतना ही बोल के मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, और आगे से मैं अपनी लाइफ में उनके बारे में कभी भी अपनी वीडियोस में, फ़ोन पे या कुछ भी कहीं भी कुछ जिक्र नहीं करूँगी। बस ये आखिरी और लास्ट वीडियो है मेरी, इसके बाद मैं और मेरा बच्चा बस हम अपनी लाइफ दिखाएंगे यूट्यूब पे अपनी वीडियोस में, और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगे। और इस टॉपिक को मैं कर रही हूँ अब क्लोज़, ठीक है, हमेशा के लिए। ये मेरा जो पास्ट था, मेरा जो ससुराल था, मैं सारे टॉपिक्स कर रही हूँ अब क्लोज अच्छे से। क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को याद करते रहोगे, उनके बारे में बातें करते रहोगे, आप कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पुराना छोड़ना ही पड़ता है। तो ठीक है जी, चलिए जी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।